नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति पोहे भारूडे। मैं हूँ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जलगांव और भुसावल में। आज सेकेंड चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि जब आप किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो आपसे कौन से सवाल पूछेंगे। याद रखिए कि जब भी आप वंध्यत्व के लिए या फर्टिलिटी के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप एज अ कपल जाइए, क्योंकि काफी बार जो है पेशेंट्स रिलेटिव्स को साथ में लेके आते हैं जिनको उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है। आप दोनों का जो है एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है, आप दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है या नहीं, या आपके जो पर्सनल चीजें हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इसीलिए आप आपके हस्बैंड के साथ जब आते हैं तो बहुत सारी चीजें वहीं पे एक ही मीटिंग में क्लियर हो जाती है। तो जब भी आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आते हैं तो आपसे क्या क्या सवाल पूछेंगे। अगर आप ट्राई कर रहे हैं 1 साल से ज्यादा टाइम तक और आपको बच्चा नहीं रुका है तो आपने जरूर डॉक्टर के पास या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाके मिलना चाहिए। वहां पे आपको पूछा जाएगा आप दोनों के एज के बारे में, क्योंकि एज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे पता चलेगा कि आप में बच्चा रुकने के चांसेस कितने हैं। अगर एज कम है तो ऑफकोर्स सक्सेस रेट ज्यादा होता है। उसके बाद अगर फीमेल है तो उनसे पूछा जाएगा उनके पीरियड्स के बारे में, क्योंकि पीरियड्स जो है वो अगर रेगुलर है, मतलब 25 से 35 दिन के बीच में आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है, लेकिन अगर नहीं है तो उनको पहले रेगुलर करना पड़ता है। उसके बारे में आपको आपके जनरल हेल्थ के बारे में पूछा जाएगा, जैसे आपको कोई वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है क्या, उसके अलावा आपको कोई और बीमारी है क्या, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, पहले कोई ऑपरेशन हो चुका है क्या, घर में किसी और को कोई और तकलीफ है क्या जिसके लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं। उसके अलावा भी आपसे पूछा जाएगा कि आपको पहले कोई प्रेगनेंसी रह चुकी है क्या, कोई अबॉर्शन हुआ है क्या, क्योंकि जब भी प्रेगनेंसी होती है या पहले का अबॉर्शन होता है तो उनकी जो है सक्सेस रेट जो है प्रेगनेंसी की वो काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा आपसे भी पूछा जाएगा कि जब भी आप ट्राई कर रहे थे उसके पहले आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल किया है क्या। आपके हस्बैंड के बारे में भी पूछा जाएगा। सबसे पहले तो आपको शादी को कितने साल हुए हैं, क्योंकि अगर शादी के साल बहुत ज्यादा है तो नेचुरली आपने जो चांसेस है वो काफी कम हो जाते हैं। जिसमें बहुत सारी चीजें आपने पहले भी की है क्या उसके बारे में भी पूछा जाता है, जैसे आपने पहले कौन सी ट्रीटमेंट ली है। इसके भी अलावा आपको पूछा जाएगा कि आपकी जो शादी है वो घर में ही हुई है क्या। जैसे ब्लड रिलेशंस में शादी होती है तो अगर जब ब्लड रिलेशन जिसे हम कॉन्सैंग्विनस मैरिज कहते हैं अगर ऐसा है तो बहुत बार जो है प्रेगनेंसी रुकने में भी प्रॉब्लम आती है, और काफी बार देखा गया है कि जब बच्चे होते हैं उनमें भी कभी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अगर आपकी शादी ब्लड रिलेशंस में है तो आपने खुद भी ये चीजें डॉक्टर को बतानी चाहिए। फिर एज अ कपल आपको पूछा जाएगा कि आप दोनों जो है वो क्या जॉब कर रहे हैं। अगर फीमेल खुद भी जॉब कर रही है तो नेचुरली उसके स्ट्रेस लेवल्स, उसके हार्मोन लेवल्स काफी हद तक इफेक्ट करते हैं, वो प्रॉब्लम्स दे सकते हैं प्रेगनेंसी में। सेम मेल के साथ भी अगर वो स्ट्रेस लेवल्स पे बहुत काम कर रहा है तो उनके भी स्पर्म्स में जो है वो काफी हद तक के प्रॉब्लम्स। अगर आप किसी केमिकल से या पेस्टिसाइड से या रेडिएशन से आपका रोज आमना सामना हो रहा है, आपका ऐसा जॉब है तो नेचुरली ये भी इफेक्ट करता है आपके शुक्राणु को। इसीलिए आपको आपके जॉब के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा। फिर पूछेंगे आपको कोई आदत है क्या, जैसे एडिक्शन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। ये आजकल सिर्फ मेल्स में ही नहीं फीमेल्स में भी बहुत ही कॉमन हो गया है, जो अफेक्ट करता है आपके प्रेगनेंसी को डायरेक्टली। तो आपका जो अल्कोहल का रेट है अगर वो आपने बंद कर दिया, आपका स्मोकिंग आपने अगर कंप्लीटली बंद कर दिया तो आपको प्रेगनेंसी रुकने में बहुत ही आसानी होगी। सेम हस्बैंड को भी यही पूछा जाता है कि आपको पहले कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, आपको कोई ऑपरेशन हुआ है क्या बचपन में, मम्स यानी जब गाल फूटते हैं, जो गाल बड़े हो जाते हैं, ऐसी कोई बीमारी हुई है क्या जो अफेक्ट करती है डायरेक्टली अपने शुक्राणु बनने। तो ये सब चीजें हस्बैंड से भी पूछी जाती है। और इसके अलावा कोई और टैबलेट्स चल रही है क्या, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, उनके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, इन सब के बारे में आपसे जानकारी ली जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपसे पूछी जाती है वो है कि आप दोनों के फिजिकल रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है,
क्योंकि अगर आपका फिजिकल रिलेशनशिप का ही प्रॉब्लम है तो नेचुरली पहले वो ट्रीट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपका इमोशनल लेवल पे आपका कितना बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफी बार जब आपको वंध्यत्व का प्रॉब्लम आता है या बच्चा नहीं रुकता है तो दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों भी स्ट्रेस में होते हैं और एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं इसके ऊपर भी आपका जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि ये पूरे जर्नी में आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली सपोर्ट करें। अगली बार जब भी आप डॉक्टर से मिलने जाएंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर पहले से ही आप रेडी करके जाएंगे और आगे की जर्नी में आपको आसानी होगी। धन्यवाद।